जय श्री राम दोस्तों। आज हमने श्रीमद् रामायण में जो देखा वो खैर मैं अपने विचार रखना चाहूँगा कि कम से कम आज नारी सशक्तिकरण दिवस जब हम मना रहे हैं, नारी दिवस जब हम मना रहे हैं, महिला दिवस की हम शुभकामनाएं दे रहे हैं, उस दिन ये जो आज शो में दिखाया गया कहीं से भी तर्कसंगत नहीं लगा। ना ऐतिहासिक रूप से, ना धार्मिक रूप से, और ना ही जो पहलू दिखाए जा रहे हैं या जिस तरीके की बातें हो रही हैं, वाद संवाद कहीं ना कहीं उलट पुलट लग रहे हैं। कभी खुद को वो दिन कहते हैं तो कभी खुद को वो रात कहते हैं, कभी खुद को कमज़ोर मानते हैं तो कभी खुद को सबसे ताकतवर बताते हैं। मतलब जो पात्र हैं वो कुल मिलाकर के ये कि नारी का चित्रण बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से किया गया है। उसे सिर्फ भोग की वस्तु यहाँ पर आज दिखाया गया, जिसकी मैं पूर्ण रूप से निंदा करता हूँ। और शो में हमने क्या देखा? शो में देखा कि बाली आ जाता है और अपने भाई सुग्रीव पर आरोप लगाता है। आरोप क्या कहता है? आरोप में कि उसकी पत्नी चाहिए थी सुग्रीव को, इसलिए उसने उसका मार्ग बंद कर दिया। उस गुफा के बाहर बहुत बड़ा पत्थर लगा दिया कि असल में तो वो मारा जाएगा, उस राक्षस से लड़ता हुआ यदि बच गया तो बाहर नहीं आ पाएगा। और फिर जिस पे उसकी नज़र थी, यानी उसकी पत्नी और राज सिंहासन पर, दोनों उसने हथिया लिए। अब वो कहता है ऐसा नहीं है भाई, और कहता नहीं मैं जानता हूँ। बाली की पत्नी भी उसे समझाने का प्रयास करती है, मगर वो कहता नहीं मैं तो राज्य के लिए लड़ता रहा क्योंकि दायित्व था लड़ना। वो कहती हाँ आप तो लड़ते रहे थे, बस आपको काम ही नहीं था, हमेशा बाहर रहते। और वो कहते हैं वो कहता है आप ही ने तो कहा था, क्यों कहते तुम तो विवाह कर लिया इससे, तुम तो आराम से हो। अब वो कहती है आप ही ने तो कहा था यदि कुछ हो जाए तो फिर अंगद और तुम्हारी रक्षा सुग्रीव करेगा। तो बस, यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया गया कि नारी के लिए ही हो रहा है। खैर, अब वो कहता है बाली सुग्रीव को मार डालूंगा। हनुमान बीच में आते हैं, उसे रोकते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। अब वो कहता है मैंने तो इसलिए कहा था, अपनी पत्नी से भी कहता है कि यदि उसे कुछ हो गया तो लड़ते हुए कहीं को कुछ वो मारा गया तो फिर कम से कम वो सुग्रीव से शादी कर लेगी और जीवन ठीक बिता लेगी। अब फिर जब हनुमान जी से बात हो रही होती है तो वो कहते हैं ठीक है तो लड़ लो, और तुम बहुत गलत बात कर रहे हो, बाली से वो कहते हैं। अब बाली कहता है कि मुझसे कौन लड़ सकता है, मुझसे कौन जीत सकता है। खुद को बहुत ताकतवर बताता है, कहता है कि कोई भी राक्षस इस धरा पर हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, बाली से लड़ ही नहीं सकता। आमने सामने तो आकर दिखाए। कहीं वो खुद को ताकतवर बता देता है तो कहीं वो पहले कह रहा था कि कहीं उसे किसी से लड़ते हुए कुछ हो जाए तो बेचारी उसकी पत्नी सुग्रीव से शादी कर लेगी, बच्चा अनाथ नहीं होगा। कमाल की बात है ना। खैर, अब सुग्रीव कहता है हनुमान बीच में मत आओ, और रोकने की बहुत कोशिश की जाती है, मगर बाली एक गदा मार ही देता है सुग्रीव के। सुग्रीव गिर जाता है। फिर हनुमान उसे उठा करके ले जाते हैं, क्योंकि बाली की पत्नी कहती है आप इसे ले जाएं, वरना ये दोनों भाई लड़ेंगे और बाली सुग्रीव को मार डालेगा। ठीक है, हनुमान ले जाते हैं और वो कहते हैं फिर बाली कि तुम कहीं भी छिप जाओ सुग्रीव, मगर मैं तुम्हें अभी जाने दे रहा हूँ, मगर तुम्हारे प्राण हरूंगा, मारूंगा तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, अब वो किस्सा उनका वहाँ ख़त्म हो जाता है और बेचारा गुहार लगाता है पाँव पकड़ के अंगद भी कि उसके चाचा को ना मारे बाली। वो कहता अच्छा तुम भी अब इसके साथ हो गए हो। अब खरदूषण को दिखाते हैं, वहाँ एक ऋषि आते हैं, वो कहते हैं कि उसकी पत्नी उसे वापस लौटा दो। अब वो कहते हैं कौन है तुम्हारी पत्नी? फिर एक कहता है राक्षस के हो सकता है पिछले सप्ताह लाए थे उसके बारे में बात कर रहा होगा ये। वो कहते निर्लज, तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। वो श्राप देता है कि तुम बहुत जल्द मारे जाओगे, जिस तरीके से तुम अपना कुकृत्य कर रहे हो उसी गति से तुम मारे जाने वाले हो। और खर कहता है कि थोड़ा फिर से तुम हमें धमकी दो, बड़ा अच्छा लगा, आनंद आया, पहली बार किसी ने इतनी तेज़ आवाज़ में इतने ऊंचे स्वर में बात की है, धमकी दी है, चेतावनी दी है, फिर से दो। वो कहता है कैसे याद रखेंगे हम कौन है तुम्हारी पत्नी, हम तो रोज़ ना जाने कितनी औरतों को उठाते हैं, अपहरण करते हैं, तो तुम्हारी पत्नी का कैसे पता होगा? फिर कहता है यकीनन वही सुंदरी होगी, हाँ तुम उसके पति हो। फिर सब हंसते हैं। वो श्राप देता है, खर नीचे आता है और गर्दन उसकी काट डालते हुए रहते हैं, शब ले जाओ। फिर कहता है यदि चेतावनी दी होती मज़ा आता, बार बार बुलाते इसे, ये चेतावनी देता, हमारा खेल हो जाता, मनोरंजन हो जाता, मगर इसने श्राप देकर गलत किया। अब वहाँ शूर्पणखा आ जाती है। वो कहते हैं अरे भाई, गले मिलते हैं दोनों भाई उससे, और वो कहते हैं तुम लंका छोड़ कर यहाँ आ गई? कहते हैं हाँ भाई, रावण का कहना था कि यहाँ चली जाओ, आ गई हूँ। और उन्होंने, वो कहती है क्या कहा है
कि भाई वहाँ जाओ और अपनी पसंद का वर ढूंढ लो। कहते हैं हाँ हाँ, इस वन में दंडकारण्य में वो कहते हैं कि जितनी भी स्त्रियां हैं सब उनके भोगने के लिए है। और वो कहती है जितने भी पुरुष हैं, शूर्पणखा कहती है जितने पुरुष हैं सब उसके खिलौने हैं। मतलब भद्दा, मुझे बहुत भद्दा लगा सच में दोनों इन भाई बहनों की जो ये वार्ता थी और ऋषि के साथ में जो इनका बातें थी स्त्री के, बिल्कुल मैं इसको खिलाफ कहूँगा। बाकी आपको क्या लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खैर अब एक उनका साथी आता है घबराया हुआ और कहता है कि उनका एक साथी मारा गया। अब इतना बड़ा राक्षस मारा गया, किसने मारा? वो कहता है 3 लोग घूम रहे हैं, एक स्त्री है और 2 पुरुष हैं। देखने में तो वो साधु लगते हैं, संत लगते हैं, भगवा धारण किया हुआ है, मगर सन्यासी के भेष में बहुत अच्छे योद्धा हैं। वो पूछती है कौन है, वो स्त्री कैसी है? अब जो चित्रण वो करता है कि हाथी जैसी चाल है, पुष्प जैसी कोमलता है और हिरण जैसे उसके जो है नेत्र हैं, तो कहती है ये तो यकीनन सीता ही होगी। ये तो राजा जनक की पुत्री है, राजकुमारी सीता। उसके अतिरिक्त तो कोई और इतनी सुंदर हो ही नहीं सकती जैसा इसने चित्रण किया है कि उसको देखे और उस पर मोहित हो जाए या फिर मंत्रमुग्ध हो जाए। उसके अलावा कोई दूसरी सुंदर स्त्री धरा पर दिखाई ही नहीं देती मानो। अब उसके दोनों भाई भी घबरा जाते हैं कि कौन है ये वीर जो साथ में 2 घूम रहे हैं, राम और लक्ष्मण और सीता। अब बेचारे घबरा जाते हैं और वहाँ भगवान श्री राम और लक्ष्मण रक्षा कर रहे होते हैं ऋषियों की। उन्होंने यज्ञ आरंभ कर रखा होता है। वहाँ कुछ राक्षस आते हैं और बचाने का प्रयास करते हैं यज्ञ भंग होने से राम और लक्ष्मण। फिर देखते हैं राम के माता सीता थोड़ी चिंतित दिखाई देते हैं, उनके पास जाते हैं लक्ष्मण को कह करके कि तुम ध्यान रखना, सतर्क रहना। और पूछते हैं सीता से कि हे सीते क्या बात है? वो कहती नहीं कोई बात नहीं, बताओ पति पत्नी के बीच में कोई मतलब भय की बात नहीं होनी चाहिए, और बताओ क्या वजह है? अब वो कहती मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब क्या ठीक नहीं लग रहा है? कैसे इस यज्ञ में फिर से विघ्न डालने के लिए कुछ राक्षस आएंगे, क्या होगा आने वाले एपिसोड में देखेंगे। मगर बहुत जल्द ये बात अब जो शूर्पणखा है बताने वाली है रावण को कि माता सीता और राम लक्ष्मण वन में आ चुके हैं। दोस्तों ठीक है, आप जब काल्पनिक किसी चीज़ का चित्रण करते हैं तो अलग बात है, लेकिन जो ऐतिहासिक घटना हो, जो धर्म के साथ जुड़ी हुई हो, जो आस्था के साथ जुड़ी हुई हो, जब उस चीज़ में इस तरीके का चित्रण हम देखते हैं एक महिला के बारे में, तो फिर कैसा लगता है आप ज़रूर बताइएगा। आपके विचार